हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी में हमने पल्लव का पाठ पूरा कर लिया है ना। तो आज हम दो बैलों की कथा हमने कंप्लीट किया था, पाठ 9। आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण नीति में पाठ 12 है ना। हमने कहाँ तक पढ़ा है? पाठ 7 तक पढ़ा है ना। फिर आपके सिलेबस के अनुसार पाठ 7 तक हमने पढ़ा है सर्वनाम। आपके सिलेबस के अनुसार आप सिलेबस में देखेंगे तो उसके बाद है पाठ 12। पाठ 12 का नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे सिनोनिम्स। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं। अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 60 पर दिया है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये जो ब्लू लाइन में दिया है इसे मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ, माँ। ओके, माँ जो है वो ब्लू से दिया हुआ है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। श्री कृष्ण की जननी बहुत भाग्यशाली थी। श्री कृष्ण की जननी बहुत भाग्यशाली थी। ठीक है। मेरी माता जी सुबह 4 बजे उठती हैं। मेरी माता जी सुबह 4 बजे उठती हैं। इन तीनों वाक्यों में किसके बारे में बोला गया है? माँ के बारे में, है ना। लेकिन अलग अलग शब्द को प्रयोग करके। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। फिर क्या है? श्री कृष्ण की जननी बहुत भाग्यशाली थी। अगला है मेरी माताजी सुबह 4 बजे उठती हैं। ठीक है। ऊपर लिखे रंगीन शब्दों को ध्यान से देखो। सभी शब्दों का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। हम यह भी कह सकते हैं कि इन तीनों शब्दों का अर्थ माँ है। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? माँ है ना। माँ मतलब माँ होता है। जननी का अर्थ भी माँ होता है। जननी का अर्थ माँ होता है। और माता जी का मतलब इसका अर्थ भी माँ होता है ना। तो इस तीनों का अर्थ माँ है, लेकिन अलग अलग तरह से यहाँ पे प्रयोग किया गया है वाक्यों में, है ना। तो एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक समान अर्थ वाले शब्द, एक समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। कैसे? समान अर्थ वाले हैं क्योंकि, है ना। ये समान अर्थ वाले हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। माँ का अर्थ भी माँ, जननी का अर्थ भी माँ, और माता जी का भी अर्थ माँ होता है। तो ये तीनों का समान अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हम पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं और इन्हें समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और इनका प्रयोग करके अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। तो चलिए अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं नीचे, उसको पढ़ते हैं। अग्नि, अग्नि का समान अर्थ आग, पवक, अनल। आदमी, नर, पुरुष, मानव। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान। नभ, गगन, आसमान। ईश्वर का, ईश्वर का भगवान, परमात्मा, प्रभु। उपवन, बगीचा, उद्यान, बाग। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट। चंद्रमा, चांद, चंद्र, शशि। दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस, दिवा, वासर। धरती का पर्यायवाची शब्द धरा, भूमि, पृथ्वी। पानी का पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी। ठीक है।
पेड़ का पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, विट। वृक्ष, तरु, विट। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल का मेघ, जलद, घन। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी, निशा। अगला है वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द पवन, हवा, समीर। शाम, शाम का पर्यायवाची शब्द संध्या, सांझ, सायं। सुबह, सुबह का पर्यायवाची शब्द प्रातः, सवेरा, भोर। बच्चों, एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं, जैसे वस्त्र, कपड़े को वस्त्र भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो एक ही शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं, लेकिन किसी भी शब्द का प्रयोग हम किसी भी स्थान पर नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़े धो रही है। और अगला दिया है माँ वस्त्र धो रही है। वस्त्र में कुछ अटपटा लग रहा है ना, माँ वस्त्र धो रही है। दूसरे वाक्य में कपड़े की जगह वस्त्र का प्रयोग किया है, यह शब्द यहाँ अटपटा लग रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, माँ कपड़े धो रही है। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, चांद को हम क्या क्या बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं, चंद्र भी बोलते हैं, है ना, बहुत सारी चंद्र बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, शशि बोलते हैं, तो बहुत नामों से बुलाते हैं, है ना। तो एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक ही अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के किसी भी शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, माँ कपड़े धो रही है, माँ कपड़े धो रही है, ये वाक्य तो सही है। माँ वस्त्र धो रही है, तो ये वाक्य कुछ अटपटा सा लगा, है ना, माँ वस्त्र धो रही है। तो इसीलिए हम जहाँ पे जो शब्द सही लगे उस शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि कोई भी शब्द हमें पता है उसका समान अर्थ ये है तो हम उसको प्रयोग कर दें। हमें देखना है कि वाक्य कैसा लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, एक समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। तो आज आप अपनी बुक से पेज नंबर 60 और 61 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर लिखेंगे और इस पर्यायवाची शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।